नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भिवानी की नई बस्ती के एक मकान में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां मकान में रह रहे एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक शहर की नई बस्ती में रह रहे सरकारी स्कूल टीचर, उसकी पत्नी और बेटी की संदिग्ध हालात में मौत की खबर है। तीनों के शव एक ही कमरे में पड़े मिले हैं। वहीं आस पड़ोस के लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने अंगीठी के प्रभाव से परिवार के तीनों लोगों की मौत की आशंका जताई है। लेकिन ये पूरा मामला हत्या का है या फिर सुसाइड का, इसको लेकर पुलिस अभी जांच में जुटी है। भिवानी के एसपी का कहना है कि मामला बड़ा है, मामले की जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। हम तो कुदरती ही इतवा के आ रहे थे घर से, मेरी मिसेज, और हमें यहाँ मंडी के पास आ लिए। जब 13 सेक्टर में मकान पर किराएदार है, उनने बताया कि कोई घटना होगी आपके। माना कोई फ़ोन तो नहीं आया हमारे, तो रोज़ाना 7 बजे फ़ोन आता है। मेरे पोता पोती स्कूल में जाते हैं, उनसे बात कराता हूँ वीडियो कॉलिंग रोज़ाना। आज नहीं आया, पता नहीं क्या बात हुई भाई, इतना पता चला है। वो 13 सेक्टर वाले में जो मकान में किराएदार थे, उनने बताई मेरे को। क्या बता, आज से पहले कोई अंगीठी नहीं थी जिस घर में, क्योंकि मैं भी दूसरे दिन तकरीबन ही आता हूँ। तो क्या लगता है किसी ने मारे होंगे? और फिर दूसरी बात, अंगीठी है भी तो इसका कोई न कोई तो कारण है, रीजन। अंदर सुबह उठ के गए, इनके जेठ जी उठ के गए यहाँ से, अंदर का दरवाज़ा बंद है, तो वो कहाँ से निकल के गए, कैसे उठ के गए, कैसे गए वो, ये तो उनसे कोई विवाद चले ना, रहा था अब इनका? कोई विवाद नहीं। उसके साथ तो गए अंकल गाँव में। 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई है। सुबह जब चौकी इंचार्ज को सूचना मिली तो यहाँ पे आए। उन्होंने जो दरवाज़ा था वो अंदर से लॉक था, उसको तोड़ा और अंदर देखा तो एक बेड पे 3 लोग, जिनकी पहचान जितेंद्र, जो कि सरकारी अध्यापक है, उनकी वाइफ सुशीला और उनकी बेटी हिमानी, जो हलवासी स्कूल में पढ़ती है, इन तीनों की एक ही बेड पे मृत अवस्था में पाए गए। एफएसएल की टीम को यहाँ पे बुलाया गया है। अभी तक की जांच से प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि ये शायद अंगीठी जलाने से पॉइजनिंग से हो सकती है। किसी तरह की चोट का निशान नहीं है और किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी क्राइम हो, चोरी या किसी तरह की घटना की सामने नहीं है। और अब बात करेंगे सरपंचों की। हरियाणा सरकार की टेंडरिंग पॉलिसी के खिलाफ आज प्रदेश भर के सरपंच रोहतक में लामबंद होने जा रहे हैं। और आज रोहतक में ही सरपंचों का महासम्मेलन होगा, जिसमें प्रदेश भर के सरपंच आगामी रणनीति का ऐलान करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के विरोध पर भी महासम्मेलन में फैसला लिया जाएगा। वहीं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के राज्य महासचिव ने बताया कि मनोहर सरकार ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का फैसला वापिस नहीं लेगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश भर के सरपंच बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। और सभी सरपंच इस्तीफा देने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। हम आपके माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों से अपने अपील करते हैं कि पूरे सभी इस गांव से निकलकर सभी उसमें अपनी भागीदारी दें। और ये कोई पंचायत का या सरपंच का आयोजन नहीं है, ये हम गांव देहात पंचायत बचाओ इसका एक ऑर्गेनाइज किया हमने। क्योंकि एक पंचायत जो भी सरपंचों के साथ जो इन्होंने सरकार ने कि भद्दा मजाक कराया, जो ई टेंडरिंग प्रणाली और ये राइट टू रिकॉल, इसको लेकर हम शुरू दिन से ही अपनी मुहिम छेड़ रखी। हमने शुरू दिन से ही हमने अब अपने ब्लॉक स्तर पर ताला लगाने का काम किया था और भी अपना आगे की रणनीति के हिसाब से आगे चलते रहेंगे। और उसी का एक हिस्सा बनते हुए हमने अपने यहाँ पे पूरे हरियाणा के सरपंच, पंच और सभी ग्रामवासियों को एक निमंत्रण दिया है। कल जसैया 28 तारीख को 11 बजे जसैया चौधरी छोटूराम धाम में पहुंचे। और इधर पानीपत में भी ई टेंडरिंग को लेकर विरोध जारी है। इस बीच नोलथा डुंगरान गांव की सरपंच के पति के मोबाइल टावर पर चढ़ने और अपना विरोध दर्ज करवाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ई टेंडरिंग के विरोध को लेकर नोलथा डुंगरान गांव की सरपंच पिछले कई दिनों से ई टेंडरिंग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। और बीते कल सरपंच का पति अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। और वहीं मौके पर पहुंचे कई सरपंचों और संगठनों ने सरपंच के पति को समझाकर नीचे उतरवाया। इधर सरपंचों ने बीडीपीओ दफ्तर के सहायक को ई टेंडरिंग के खिलाफ अपना मांग पत्र सौंपा और अपना धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही।
खबर जींद से है। जींद के बीडीपीओ दफ्तर के बाहर ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में धरना दे रहे सरपंचों के बीच इनेलो के करण चौटाला पहुंचे हैं और उन्होंने सरपंचों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि सरपंचों की लड़ाई में इनेलो उनके साथ खड़ी है और सरपंचों के मुद्दे को प्रदेश में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। करण चौटाला ने कहा कि राइट टू रिकॉल केवल सरपंचों पर नहीं बल्कि विधायकों और मंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार डर रही है कि अगर विधायकों पर राइट टू रिकॉल लागू कर दिया गया तो सरकार की 30 से 40 कुर्सियां वैसे ही खाली हो जाएंगी। वहीं करण चौटाला ने पूरे प्रदेश में इनेलो की ओर से पदयात्रा निकाले जाने की भी बात कही। और इधर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर दी है, लेकिन इस दौरान विधायक बलराज कुंडू मीडिया के सवालों को लेकर गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि मीडिया उनके काफिले की बस के एक्सीडेंट को जबरदस्ती हाईलाइट कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा विधायक बलराज कुंडू के भाई को गिरफ्तार करने पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो मामला पूरी तरीके से अलग है, मेरी नेगेटिव चीजें हाईलाइट ना की जाएं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से लोग उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। इस दौरान विधायक बलराज कुंडू ने महेंद्रगढ़ में विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि टूटी हुई सड़कें महेंद्रगढ़ में विकास के काम को बयां कर रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों ने, यहाँ के मीडिया वालों ने बुरा मत माना थी बंधुवर, ठीक है, क्योंकि मीडिया तो, मैं तो एक छोटा सा एमएलए हूँ। राहुल गांधी की यात्रा पे बैन लगा रखा मीडिया, तो आज जो है मीडिया का बुरा मत माना, रिमोट कंट्रोल था आज भाजपा सरकार के हाथ में। तो मेरा तो एक छोटा सा एमएलए, मेरी को कहाँ दिखाने देंगे। मेरी जो है ना बस को इतना अलर्ट कर दिया। मैंने आज तक इतनी बड़ी रैली जो है करके जो शुरू किया, लोगों ने ये बताया कि इतनी बड़ी रैली आज तक जो नांगल चौधरी मुख्यमंत्री आया तब भी नहीं हुई। उस रैली को हाईलाइट नहीं किया लोगों, मीडिया वालों ने। उस रैली के ऊपर भी सवाल ये उठ रहे थे कि उस रैली में जो रैली में तो पूरे प्रदेश से लोग आए हुए थे, पूरे प्रदेश के लोग थे उसमें। वो सवाल कौन उठा रहा है? वो सवाल उठवाए जा रहे हैं मुद्दे पूरे प्रदेश, वो मुद्दे जो है ना पूरे प्रदेश के साथ पूरे प्रदेश के लोग आए थे। यही तो सवाल करके भाजपा की कार्यशैली उसको बदनाम करने का काम करते हैं सर। इसी सवाल को लेकर तो मेरा वो है ना, आज जो है ना मीडिया वालों में एक भ्रांति तरह तरह की बातें। मैं आप सब पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे भी लोग हैं, बहुत ईमानदारी से काम करें, तभी तो मीडिया पर थोड़ा बहुत विश्वास बचा हुआ है। अगर ये सारे ही ऐसे हो जाए तो मीडिया को सुनना ही बंद कर देगा, आपके यूट्यूब चैनलों को सुनेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर। देश भर के छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा को लेकर बच्चों के मन से डर निकालने का प्रयास किया। साथ ही छात्रों के तमाम सवालों के बड़ी ही सरलता से जवाब देते हुए सफलता का गुरु मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने परीक्षा से जुड़े बच्चों के सवालों के जवाब देकर उनका मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अपनी पाठशाला में बच्चों को गुरु मंत्र देते हुए बताया कि परीक्षा के दौरान प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए। उन्होंने बच्चों को स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का मतलब भी समझाया। साथ ही हर काम को बिना किसी परेशानी और डर के बराबर समय देने की बात कही। पीएम मोदी ने छात्रों को बिना दबाव के मेहनत करने की भी इस दौरान प्रेरणा दी। परीक्षा के जो परिणाम आते हैं उसके बाद जो तनाव है उसका मूल कारण, एक तो हमने परीक्षा देकर के जब घर आए तो घर के लोगों को ऐसे पाठ पढ़ाए कि मेरा तो शानदार पेपर गया है, मेरा तो बिल्कुल 90 तो पक्का है और बहुत अच्छा करके आया हूं। तो घर के लोगों का एक मन बन जाता है और हमको भी लगता है कि वो गाली खानी ही है तो महीने भर के बाद खाएंगे, अभी तो बता दो उनको। और उसका परिणाम ये आता है कि वैकेशन का जो टाइम होता है, परिवार ने मान लिया होता है कि तुम सच बोल रहे हो और तुम अच्छा रिजल्ट लाने ही वाले हो, ऐसा मान लेते हैं। वो अपने दोस्तों को बताना शुरू कर देते हैं, नहीं इस बार तो बहुत अच्छा किया उसने और बहुत मेहनत करता था, अरे कभी खेलने नहीं जाता था, कभी रिश्तेदार के यहाँ शादी में, वो अपना जोड़ते रहते हैं जैसा मेरा बड़ा बड़ा। और एग्जाम का रिजल्ट आने तक तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया होता है कि बस ये तो फर्स्ट सेकंड के पीछे रहेगा ही नहीं। और जब रिजल्ट आता है 40-45 मार्क, फिर तूफान खड़ा हो जाता है। और इसलिए पहली बात है कि हम सच्चाई से मुकाबला करने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए।
हम कितने दिन तक झूठ के सहारे जी सकते हैं? स्वीकार करना चाहिए, हाँ मैं आज गया लेकिन मैं एग्जाम ठीक से नहीं गई मेरी, मैंने कोशिश की थी, अच्छा नहीं हुआ। अगर पहले से ही आप कह देंगे और मान लीजिए 5 मार्क ज्यादा आ गए, तो आपने देखा होगा घर में तनाव नहीं होगा, वो कहेंगे अरे तू तो कहता था बहुत खराब गया, तुम तो अच्छे मार्क लेके आए हो। स्टैंडर्ड, वो जो मानदंड है ना, वो सेट हो जाता है, उससे अच्छा दिखता है। इसलिए आपको, दूसरा है तनाव का कारण, आपके दिमाग में आपके दोस्त भरे रहते हैं। वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगा। क्लास में कोई बहुत ही होनहार बच्चा होता है, हम भी होनहार होते हैं, 19-20 का फर्क होता है। दिन रात हम उस कंपटीशन के भाव में जीते हैं। तनाव का ये भी एक कारण होता है। हम अपने लिए जिए, अपने में जिए, अपनों से सीखते हुए जिए। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को सुना। कार्यक्रम के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का ऐसे कार्यक्रम के लिए धन्यवाद करता हूं। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जहां बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री प्रेरित करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बच्चों का आत्मविश्वास जगाकर उन्हें साधारण से असाधारण बनाने का प्रधानमंत्री जी का अतुलनीय प्रयास सराहना के काबिल है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बाद बच्चों को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी जुड़े। पंचकुला सेक्टर 12A के स्कूल में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पहले छात्रों से मुलाकात की और उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष और स्कूल टीचर्स भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की और परीक्षा के लिए स्कूली छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के करोड़ों छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा, इस विषय को लेकर के एक लंबी वार्ता और उनके प्रश्नों का उत्तर, उनकी जिज्ञासा का समाधान जिस ढंग से किया है, मैं समझता हूं कि इससे देश का हर छात्र, केवल छात्र ही नहीं, जिन जिन लोगों ने उनकी बात को सुना है और जिस प्रकार से एक सहज ढंग से समस्याओं के समाधान के बारे में जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके उत्तर दिए हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे युवा, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने आगामी गर्मी के सीजन के मद्देनजर तैयारियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिजली मंत्री ने कहा कि इसको लेकर विभाग अपनी तैयारियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल हिसार थर्मल के रोटर खराब होने और अडानी ग्रुप से बिजली न मिलने पर कुछ कमी जरूर हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा और हरियाणा सरकार सोलर एनर्जी बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में 850 मेगावाट का थर्मल प्लांट जल्द लगाया जाएगा। वहीं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने को लेकर भी जानकारी दी और हरियाणा में लाइन लॉस 17% से घटकर 13% होने पर बिजली विभाग की पीठ भी थपथपाई। देखिए, लोगों में बड़ा ये था कि साहब मीटर बड़े घोड़े की तरह दौड़ते हैं, बड़े फास्ट चलते हैं। वो लोगों ने अपने आप ही प्रिज्यूम कर रखा था। उस बात को तोड़ने के लिए एक नए ऑप्शन जिसमें बड़े अच्छे आ गए। ये हमने 10 लाख मीटर का ऑर्डर करा था, जिसमें 3 लाख मीटर अभी लग गए। हमने गुड़गांव, आपका फरीदाबाद, करनाल, पंचकुला 4 स्टेशन चुने हैं जहाँ ये लगाए हैं। और उसमें जो बढ़िया है वो ये है कि एक तो उसमें प्रीपेड मीटरिंग की भी फैसिलिटी है। आप पहले आपने बिल भर दिया, आपका उतना चलता रहेगा, आपको दिक्कत नहीं दोबारा चेक करने की। ये भी आपको एक ऑप्शन मिल गया। एक आपको ये मिल गया कि आप रिमोट से भी उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, उसे रिकनेक्ट कर सकते हैं। अगर घर से बाहर गए तो आप डिस्कनेक्ट करके चले गए। दूसरे मीटर में बंद घर में भी कोई चलता रहता है, कोई और चोरी कर ले, वो भी थोड़ा सा आपको रिस्क कवर हो गया।
ऐसे ही आप उसे रिकनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, मीटर रीडिंग जो है हमारे हेड ऑफिस में कभी भी हम चेक कर लें, उसमें मतलब टोटल ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कहीं आपको ये नहीं है। उसे सोलर पे भी आप चेंज ओवर कर सकते हैं, अलग मीटर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाने वाले उन मसीहाओं की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मानित किया है। यमुनानगर के जगाधरी में हुए जिला स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत रोडवेज बस के ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाकर बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत ने मानवता की एक बड़ी मिसाल पेश की है। कड़क बोली और नरम दिल वाले हरियाणा के लोग निश्चित तौर पर जीवन के हर काम में अपनी छाप छोड़ रहे हैं।